क्लास में इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम का था लेकिन फिर हाँ ये दोनों बस, इंटरेस्ट पेएबल नहीं था। नहीं, इंटरेस्ट पेएबल रिसीवेबल नहीं, कभी भी इनकम और एक्सपेंस। बनाए 31 12 20। ओके, इकतीस 12 20 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31 12 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 31 12 20 के साल में ये पेमेंट हुई है, जितना कुछ 21 में मिलना है वो करंट, लकीली 21 में पेमेंट एक ही मिलनी है, जितना 21 में मिलना है वो करंट और जितना उसके बाद मिलना है वो नॉन करंट। और रेट यूज करना है 31 12 21 का, क्योंकि 20 का 31 12 20 की बैलेंस शीट बन रही है, तो रेट वो स्पॉट रेट एंड वाला। और याद रखिएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट पेएबल के लिए मैंने एवरेज रेट नहीं कहा था, एवरेज रेट सिर्फ इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए। जी 1041 डिवाइडेड बाय 0.38, 451 डिवाइडेड बाय 2739 कर लें कोई नहीं, या 39 होगा या 40 होगा, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, हाँ ये कर लें वाला चक्कर नहीं रखा हुआ हमने क्लास में। आगे 0.47 है, चलो जाने तो खैर है, ठीक है कह सकते हो आप 1187। अब जी इंटरेस्ट रिसीवेबल में जरा अटेंटिव हो जाएं और लाइनें शाइनें हटा दें। अच्छा लीज याद है ना, लीज के स्टैंडर्ड का नंबर तो याद है ना, IFRS 16। और कमाल कर दिया आपने, बाकी भी चीजें हम पढ़ेंगे याद आ जाएंगी। परसों आपने ईद वाले कपड़े पहन के आना है क्योंकि लीज दोबारा शुरू हो रही है। हैं या घर छोड़ आए हो, ले आए हो, आप ले आए हो ईद वाले कपड़े, ले आए हो, ले आए हो परसों इंशाल्लाह सारे। चलें जी, इंटरेस्ट रिसीवेबल 31 12 20 के साल में कोई भी इंटरेस्ट मिला है मुझे बता दें किधर है, जो मिल गया 31 12 20 के साल में कोई भी इंटरेस्ट मिल गया, पहले 3 महीने का मिल गया, पहले 3 महीने का मिल गया, यहीं से नजर मार लें, पहले 3 महीने का इंटरेस्ट मिल गया, तो मिल गया या रिसीवेबल, मिल गया या रिसीवेबल। 31 मार्च 20 को मिला, गले मिला, किस दिन मिला, तो कितने महीने का इंटरेस्ट मिल गया, जनवरी फरवरी मार्च का। कितने महीने का नहीं मिला, अप्रैल से दिसंबर का नहीं मिला। अप्रैल से दिसंबर 20 का यहां मिलेगा गा या मिल गया, मिलेगा, तो इसका 9/12 निकाल लें, निकाल के इसको बाहर रखें, 149 $112 डिवाइडेड बाय 0.38,
ये मोटरसाइकिल के लिए यूज करते हो? ओके, और भाई जी ने 10 दिया थे। इससे इससे फर्क आ रहा है, और जान दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो जो भी आ जाए, भाई कह रहे हैं कि हम इन तीनों को जमा कर रहे हैं, इन तीनों को जमा कर रहे हैं और इससे मैच नहीं कर रहा, तो ना कराएं मैच, कोई मसला नहीं। कोई इक्का दुक्का 2-3-4 रुपए का फर्क है, लीव इट, छोड़े पर। Whatever it may be, no problem at all. Relax, leave it. कुछ चीजें छोड़ भी दिया कर। बच्चों, अकल के कच्चों, एक चीज आपको कहनी चाहिए थी जो मैंने भी नहीं कही, आपको कहनी चाहिए थी कम से कम, कि खुदा के लिए इंटरेस्ट इनकम जो आपने P&L में डाली है, हमें ऐसे मत निकलवाएं। पेपर में टी अकाउंट हमने नहीं बनाना। अगर P&L डायरेक्ट आ गया तो हम तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से बनाएंगे। तो 304 और 374 को अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं। क्या मैं टी अकाउंट से कैलकुलेट करूं या शेड्यूल से कोशिश करूं? तो 304 और 374 की तरफ वापस आते हैं। इसको बड़ों ने कहा था जिथे दी, बस समझ आ गया जिनको, और नहीं जिनको समझ आया उनको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन ऑब्वियसली वो जो एक्सचेंज लॉस गेन है ना, वो तो टी अकाउंट बना के निकलेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए फिर आपको टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फिर वो बनाना है तो फिर ये P&L तो निकल ही आएगा, तो जान दो यार। चलें, खैर है, हो सकता है वो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम पूछ ले। चलें, आप बताएं जी, मुझे किस साल का इंटरेस्ट चाहिए? 31, 12, 19। किस साल का इंटरेस्ट चाहिए? 31, 12, 19। इसमें 19 का भी है 190 में, 20 का भी है। इसका 9/12 चाहिए, इसका 9/12 चाहिए। लेकिन अब रेट एवरेज यूज करना है। बोले अब रेट कौन सा यूज करना है? एवरेज यूज करना है, एवरेज यूज करना है। 190 को हाजिर किया जाए। सर इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च 20 का भी पड़ा है, इसके टोटे कर दिए जाएं 140। अब आप मुझे बता दें इसको पाक रुपीज में कैसे कन्वर्ट करना है। आप मुझे अप्रैल से, मोबाइल पे नहीं, अप्रैल से दिसंबर तक का रेट बता दें। अप्रैल से दिसंबर तक का 47 0.47 खा के मोटा हो गया। 0.47 304। ये वही कड्डा है जो आपने थोड़ी देर पहले कड्डा था। ओके, अगले साल का खुद निकाल लें। पूरे साल का निकालना है, पूरे साल का निकालना है करके। P&L में रेट कौन सा यूज करना है? एवरेज। बैलेंस शीट बनाने के लिए कैरी डाउन वाला रेट, कैरी डाउन स्पॉट रेट। लंबी सी कैलकुलेशन, 20 के पहले 3 महीने का, 20 के पहले 3 महीने का कहां से निकालें? कहां से निकालें 20 के पहले 3 महीने का? कहां से? 190 से। एक 190 इंटू 3 बटा कितना आ गया? 48। जनवरी, फरवरी, मार्च का एवरेज रेट 0.51 प्लस 20 के आखिरी 9 महीने, 20 के आखिरी 9 महीने वो यहां से मिलेंगे। 149 इंटू 9/12, 149 इंटू 9/12 इज इक्वल टू 112, 13 वट एवर इट मे भी, जो आ रहा है बता दें, मैं राउंड करके
$112 डिवाइडेड बाय अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एवरेज रेट 0.4 वट एवर इट मे बी क्लोज इट इन बड़ी ब्रैकेट एंड गिव अ टोटल फुल फ्लेज 374. So that is how your साथ वाले का guy will work in paper. Sky blue is of first 3 months and green is of last 9 months. P&L will show a full year interest. Very very excellent revision of lease. जहाँ accounting year end और lease year end में difference आता था. There is no change here. पूरे साल का एवरेज यूज नहीं कर सकते, वो फिर हर एक की एंट्री अगर अलग अलग करनी है, पूरे साल का एवरेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं. अच्छा जी, इसकी जनरल एंट्री जरूर आप लोगों ने सोल्यूशन से देख लेनी है, बता दी है मैंने आपको वैसे. अच्छा, लोन के अरेंजमेंट ना 2 किस्म के हो रहे हैं दुनिया में. लोन के अरेंजमेंट दुनिया में 2 किस्म के हो रहे हैं. एक लोन का अरेंजमेंट इस तरह है कि आपने लोन लिया 400, आपने वापस करना है 150, 150, 150, 150, 150, 150, टोटल कितना हो गया 450. लिया कितना, लिया वापस कितना करना है 450. इसमें 50 क्या है, क्या ये आप साथ साथ किस्तें पे कर रहे हैं, ऐसा ही है ना. तो इसमें थोड़ा सा प्रिंसिपल, थोड़ा सा, यही हम करते रहे ना, थोड़ा सा प्रिंसिपल, थोड़ा सा प्रिंसिपल, थोड़ा सा. एक ये लोन का अरेंजमेंट है जो हम लास्ट क्लास से कर रहे हैं. इसमें हमने 2 क्वेश्चन किए हैं. क्वेश्चन नंबर अभी 26 करके आए हैं, 26 किया ना अभी. अच्छा, एक ये लोन का अरेंजमेंट. एक और भी लोन का अरेंजमेंट है दुनिया में, वो इस तरह है. आपने लोन लिया 400, आप इंटरेस्ट पे करेंगे 40, उधार वापस नहीं करेंगे, प्रिंसिपल पे नहीं करेंगे, आप इंटरेस्ट देंगे सिर्फ 40. अगले साल फिर आप 40 रुपए का इंटरेस्ट देंगे, 10% है इंटरेस्ट रेट. अगले साल फिर आप 40 रुपए का इंटरेस्ट देंगे और तीसरे साल आप लोन वापस कर देंगे. यह लोन की अंडरस्टैंडिंग आम लोगों के जहन में होती है. और आम लोग जो बैंक से लोन लेते हैं ना, बैंक वाले इस तरह लोन देते हैं, वो साथ साथ प्रिंसिपल वापस नहीं मांगते. वो क्या कहते हैं, लोन ले लो और लोन वापस कब करना, 3 साल बाद. तो 3 साल क्या पे करें. तो अब सवाल की अंग्रेजी पढ़ के हमें जज करना होगा कि प्रिंसिपल साथ साथ पे हो रहा है या नहीं. अगर ये अरेंजमेंट होगा तो जितना 40 है वो सारा का सारा किस नाम से पे हो रहा होगा, इंटरेस्ट के नाम से. तो ये भी एक अरेंजमेंट है. इसमें मुझे बताएं, इसमें लोन लिया कितना, वापस कितना किया 400, और 400 का उधार इस्तेमाल किया, उस पर 40 दे दिया. फिर 400 का उधार इस्तेमाल किया, उस पर 40 दे दिया. फिर 400 का उधार इस्तेमाल किया, उस पर 40
कंपाउंडिंग भी नहीं होनी, क्योंकि 40 साथ साथ पे हो रहा है। ये नहीं कि 440 है और अब आप पे ही कुछ नहीं कर रहे, पे आप फौरन कर देंगे। जैसे जैसे इंटरेस्ट बनता जा रहा है वैसे वैसे पे करते जा रहे हैं, तो सिर्फ पेएबल क्या रह जाएगा, प्रिंसिपल। इस तरह का भी लोन का अरेंजमेंट होता है। तो ये लोन का अरेंजमेंट अब हम करने लगे हैं, ये ज्यादा आसान कैलकुलेशन है। तो इस तरह का भी लोन का अरेंजमेंट होता है। तो ये क्या है, 40 40 40 इंटरेस्ट, ये 40 40 40 लोन लिया, और ये 400 क्या है, लोन वापस, लोन का प्रिंसिपल जिसे मैं कह सकता हूं। तो सवाल की अंग्रेजी पढ़ के जज किया करना है। ये वाला दोनों सारा ही ले लेंगे। दो अरेंजमेंट है, एक में प्रिंसिपल इंटरेस्ट साथ साथ पे हो रहा होता है, और एक में इंटरेस्ट पे होता रहता है और प्रिंसिपल एंड पे एक ही दफा पे होता है। क्वेश्चन 26 किस पेज पे था? अच्छा, अब क्वेश्चन 13 निकालें, लेकिन यहां नहीं, वो जो शुरू में चैप्टर के क्वेश्चन दिए होते हैं ना, वहां से। क्वेश्चन 13 का पेज नंबर, हाँ जी 457। कोई ऐसी सेक्रीफाइस बताएं जो ईद के दिनों में आपने की हो, घर वालों का कोई प्रोग्राम हो, आपके अपने ही प्रोग्राम चल रहे हो, कोई ऐसी सेक्रीफाइस? कोई नहीं। खाने के बाद घर वाले उसी टेबल पे बैठे बैठे, दस्तरखान पे बैठे बैठे घंटा घंटा 1.5 घंटा गप्पे मारते रहते हैं, आप उठ के पढ़ने चले जाते हैं। हाथ खड़ा करें। कोई ऐसी कुर्बानी शेयर करें, लोग कुर्बान हो जाएं। हाँ जी, गप कितनी देर लगते रहते हो? और चाय बार बार आती रहती है? चमन में बैठ जाते हो? चमन में, चमन कहते हैं आपके इलाके में बाग को? क्या कह रहे हैं? चलें जी, आज आखिरी सवाल लोन का कर लें। ऑन 1 जनवरी 2020 an American company transfers $1,000 to a local company in Pakistan, बिलाल लिमिटेड। जनरल एंट्रीज हमने करनी है बिलाल की बुक्स में। बता दें, ये बिलाल लिमिटेड ने लोन लिया या दिया? दिया। अमेरिकन बैंक ट्रांसफर्स 1,000 टू लोकल कंपनी इन पाकिस्तान। लोन लिया, बिलाल लिमिटेड ने लोन लिया। इन रिटर्न फ्रॉम अ प्रॉमिस, प्रॉमिस बदले में हमने वादा किया। ना 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 बोलना, ना बोलना नहीं। इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर ईयर फॉर, इंटरेस्ट कितना पे करना है? 8%। कितने साल? ये पे कब करना होगा? ड्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड पे, यानी 31 दिसंबर 31 दिसंबर। एंड ऑफ पेमेंट ऑफ 1,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर। इसके अलावा एक और पेमेंट आपने करनी है, वो 2 साल के एंड पे करनी है बस। ये आप मदे के लेना, एंड ऑफ पेमेंट ऑफ 1,000 एट एंड ऑफ 2 ईयर। अब अगर मैं इस बात को ट्रांसलेट करूं
तो ब्रैकेट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, इस तरह की लाइन लिखी हुई है ब्रैकेट में? नहीं। मैंने वादा क्या किया है, बिलाल लिमिटेड ने वादा क्या किया है कि मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें कि 8% दूंगा 2 साल, और एक और पेमेंट मैंने तुम्हें करूंगा एंड और एक पेमेंट तुम्हें और करूंगा मैं। हमने कहा वो किस चीज की? कहते वो जो तुमसे 1000 लिया वो तुम्हें वापस कर दूंगा। सो व्हाट डज इट मीन? सो इट फील्स लाइक दिस 20 and 21। इनफ्लो कितना होगा? 1000 का 8%, लेकिन ये साथ ही पे हो जाएगा तो कंपाउंड नहीं होगा। तो 1000 का 8% 80, फिर अगले साल 1000 का 8% 80। तो अब इसका मतलब है प्रिंसिपल का पे होना है एक ही दफा, या थोड़ा थोड़ा करके एक ही दफा। चलें जी, अमोर्टाइजेशन स्टार्ट कहां से करूं? शेड्यूल बस इस फिगर से किया करना है। लोन लिया, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल यहां से स्टार्ट करूं। पहली इंस्टॉलमेंट कितनी डालूं? सबर बैठो। पहली इंस्टॉलमेंट कितनी डालूं? एक्सेलेंट, 80। हाँ, इसमें मुझे पता है प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन इंस्टॉलमेंट तो कह सकते हैं ना, अमाउंट ही है ना। इंस्टॉलमेंट इज अ पेमेंट। इंस्टॉलमेंट ये नहीं कि लोन का प्रिंसिपल ही पे हो रहा था, इंस्टॉलमेंट है। आपको पता है इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी शामिल होता है। इसका मतलब है इंस्टॉलमेंट मींस पेमेंट। लोन लिया कितना? 1000। पहली इंस्टॉलमेंट 80, दूसरी इंस्टॉलमेंट 80 + 1000। आप देख रहे हैं मैं मिटा कैसे रहा हूं, या डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल का लफ्ज लिख रहे हैं? देख रहे हैं कि मिटा कैसे रहे हैं। इसके लिए अलग क्लास करेंगे हम। व्हाइट बोर्ड मिटाने का तरीका, एक डस्टर से एक ऊपर से पानी बहा दो, जैसे गाड़ी के शीशों में पानी आता है। बहुत तेज हैं कुछ बच्चे, बिल्कुल रोजाना का रोजाना पढ़ रहे हैं, लुट मचाई हुई है इन्होंने पढ़ पढ़ के। आप ही की रो के अंदर बैठे हुए हैं, खुदा के लिए इनसे कोई सबक सीख लें। क्या कह रहे हो? तो फिर आप वो खुद हो जी। लोन लिया किस दिन? कितना? 1000। अच्छा जी, 1000 पर कितना इंटरेस्ट पे किया? 80। वो 31, 12, 20 को। पहले किस्तें प्लॉट कर लें, किस्तें यानी इंस्टॉलमेंट्स। जी, पहली किस्त, दूसरी किस्त 80 जमा 1000। 80 इसमें इंटरेस्ट पे करे होंगे, और 1000 वो वाला। कौन सा वाला? ज्यादा होगी, चले वापस आ जाए। 1080। तो तरीका वही होगा, पहले इंस्टॉलमेंट्स बना लेनी है। वो मेरा इनफ्लो है 1000 रुपया, वो मेरा इनफ्लो है, और ये 80 और 80 इंटरेस्ट की मद में आउटफ्लो है, और 1000 प्रिंसिपल की मद में। जरा पहली लाइन मुझे पूरी करवा दें। पहली लाइन कैलकुलेटर पे लगाएं, 1000 पे 8%। नहीं 1000 पे 8% लगाएं भाईजान, साल लोन इस्तेमाल किया, लुट नहीं चाहिए, मुफ्त में लोन इस्तेमाल हो रहा है। 1000 पे लगाएं 80%, 8%, सॉरी 1000 पे 8%, 80। इसमें सारा का सारा क्या पे हो रहा है? तो प्रिंसिपल 0। ऐसा कभी होता था लीज में, लेकिन वहां इंटरेस्ट 0 होता था, यहां प्रिंसिपल 0 है। अच्छा जी, 1000
पर कितना इंटरेस्ट बना, कितना पे हो गया, तो नथिंग विल बी कंपाउंडेड। एंड फर्दर 1000 माइनस 0, 1000, जबरदस्त कैलकुलेटर के बगैर 1000 माइनस 0, 1000। अब ये जो 1000 आया है इस पे लगाएं 8%, 80। लेकिन पेमेंट तो आप ज्यादा कर रहे हैं, 1000 क्या पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल। 1000 माइनस 1000 आज बताएं, 0। जर्नल एंट्रीज कर दें, जर्नल एंट्रीज, घड़ी के 1 बज गए, जर्नल एंट्रीज कर दें। टी अकाउंट बना के, जाहिर सी बात है टी अकाउंट बना के जनरल एंट्रीज होंगी। जो हजरात दुबई, जर्मनी और थाईलैंड गए हुए हैं जल्दी से वापस आ जाए कल की क्लास के लिए। पाकिस्तान में अगर थे फिर तो उनको आ जाना चाहिए था आज तक। तीसरे दिन कोई आया था घर में ईद मिलने? तीसरे दिन तो मोहल्ले वाले भी कोई नहीं आ रहे थे, ना कोई इलाके वाले, तो कोई तुक नहीं थी कि अब तीसरे दिन भी घर बैठे रहे। देयर इज नो तुक। अच्छा, बड़ी ईद पे पहले दिन कुर्बानी करते हैं घर में या तीसरे दिन कुर्बानी करते हैं? सच्ची सच्ची बताइएगा। पहले दिन कर देते हैं, बस ठीक है, फिर दूसरे दिन निकल आइएगा। हाँ माड़ा क्या? तो खाना दोपहर को खाएगा, रात को खाएगा, उसको सुबह नाश्ते में खाएगा, अब उसकी जान लेगा। तो ले आना, इधर फ्रीजर में रखवा लेंगे कहीं। ऊंट तो तब होगा ना जब सारे आए। ओके, नहीं केजी तो ऊंट नहीं मिलेगा, फिर उधर ही लाइव ही खाएंगे बस। मैं अपने चूल्हे ले आएंगे घर से बना के। नेजा या तलवार? केक काटने वाली छुरी ना ले आना। 1 जनवरी 20 कितना लोन लिया? $1000। मल्टीप्लाई किससे करें? स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले फॉरेन करेंसी में टी अकाउंट पूरा होगा। सरकार इसकी एंट्री बताएं, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। इसकी एंट्री इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट। सिर्फ ये चीज होती है जो एवरेज रेट पर रिकॉर्ड करनी होती है, लेकिन फिलहाल उसको भी छोड़ें।
$80। अब मुझे बता दें, इज देयर एनी पेमेंट इन ओवर ईयर? 31, 12, 20। यकम जनवरी 20 का रेट बता दें। चले मैं देख लेता हूं। आप लोग रिलैक्स, नो प्लीज रिलैक्स, नो नो नो। $1, डॉलर के साथ 1 लगा हुआ है, मल्टीप्लाई वाला सवाल है। और फिर जस्ट रिलैक्स रिलैक्स। ये हाथ आप बांध के बैठे होते ना, मुझे फील होता है कि शो हो रहा है और मैं इधर शो कर रहा हूं और आप लोग बस देखने आए हो जी। 1000 जरा 150। साल का एवरेज रेट 150 पॉइंट। ये सवाल तो ज्यादा ही जज्बाती हो गया। जो जो चीज हमें चाहिए तरतीब से दी भी है। हलवा बना के वैसे आईकैप चीजें देता है। 150.5। जी रिलैक्स रिलैक्स, मैं देख लेता हूं। रिलैक्स, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। जैसे स्विमिंग करते हुए लोग अपने आप को छोड़ देते हैं, खुद ही पानी के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा चले, कैश। यार एक गड़बड़ हमने कर दी है। कैरी डाउन पहले बताना था ना, कैरी डाउन। कैरी डाउन। सारे खड़े हो जाए, मैं भी खड़े हो जाता हूं। सारे खड़े हो जाए। चलें आप बताएं कैरी डाउन। 1000 जमा 80 माइनस 80 1000। आप रेट्स ले लें। 150.5, 151। एक लाख। आप इसको रुपीज इन थाउजेंड में स्टिल कर सकते हैं। 150 लिखने ऊपर और अंडा 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 एक ही दफा ऊपर लगा दें। 12080। अब ये नहीं सोचना कि खर्चा इस पे बुक हो रहा है, पेमेंट इस पे हो रही है। पेमेंट हमेशा स्पॉट रेट पे होगी, बस खर्चा एवरेज रेट पे बुक करना है। अच्छा अब बैलेंसिंग फिगर देखने की तरह आ रही है। डेबिट पे आ रही है, क्रेडिट पे? ये भाईजान ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है? बता दें, डेबिट पे आ रही है, क्रेडिट पे? क्रेडिट पे आ रही है। कितनी? 136। जी जी बिल्कुल, ये देख लें भाईजान, ये सी हो रहा है। सैयद दानिश अली शिराजी, और ऊपर लिखा हुआ प्रोग्राम FA2 है इस दफा। शुक्रिया शुक्रिया, नान बनाते रहे आप लोग 3 दिन। अच्छा आप बैलेंसिंग फिगर ब्लू मार्कर से बता दें। 1040। एक्सचेंज लॉस। अब तो कह रहे घर में होता था, कोई करता तो नहीं था मेरी। वर्सेस वाली कैलकुलेशन नहीं कर रहे आप लोग, हालांकि लोन तो मॉनेटरी आइटम है, तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे? ये वर्सेस वाली ही तो कैलकुलेशन है कि ब्रॉड डाउन किसी और पे पड़ा हुआ है, कैरी डाउन किसी और पे पड़ा हुआ है, उधर 150 है, इधर 151 है। ये ऑटोमेटिकली वर्सेस वाली कैलकुलेशन है। ये लाइन बीच में वर्सेस ही तो है। ओके एंट्रीज बता दें। कैश डेबिट, लोन क्रेडिट 1.5 लाख से। इंटरेस्ट डेबिट, लोन क्रेडिट। लोन डेबिट, कैश क्रेडिट। एक्सचेंज लॉस डेबिट और लोन क्रेडिट। जाके देखें एंट्रीज किताब में यही हुई है। अगला साल बनाएं, अगला साल बनाएं। जिपर बैग जबरदस्त। हमारे जमाने में ज्योमेट्री बॉक्स होते थे, जिपर बैग आ गए। क्या
पाउच पे बाहर लिखा हुआ है जिपर बैग। पश्तो में क्या कहते हैं जिपर बैग को? पास्ता। वो तो फिर हम खा लेंगे। अच्छा, आगे चलें जी। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट और एक्सचेंज लॉस डेबिट लोन क्रेडिट। वो जैसे थे ऊंट का गोश्त पास्ते में, ज्यादा हो जाएगी। $1,000 पहले डॉलर में पूरा कर लें। इंटरेस्ट डेबिट, प्रिंसिपल के कॉलम को छुपा दें, वो प्रिंसिपल का कॉलम तो बैलेंस शीट बनानी पड़ी तब रेलेवेंट होगा। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट कितने से? चले मैं बता देता हूं, 80 से। 31 12 21 $80। पेमेंट 1080 की। कल ने पूछा नहीं आज गवर्नमेंट हॉलीडे आप क्यों जा रहे हो? पूछा? देखा इतना इंप्रेशन, मेरे भी घर वाले पूछ रहे थे कितना इंप्रेशन पड़ता है बंदे का यार, ये इन दिनों में भी। गवर्नमेंट ने शायद छुट्टियां अनाउंस करने में देर कर दी थी। गवर्नमेंट ने उधर की भी छुट्टी दी होगी, उधर की नहीं दी होगी ना, जो हमारे पहले दिन ऑफ था वो नहीं दी ना। हाँ तो वह बैलेंस हो गया। कॉन्ट्रा एंट्री नहीं थी छुट्टी। मतलब ये कि जुमे को गवर्नमेंट ने छुट्टी नहीं दी थी, दी थी छुट्टी, जुमे रात को नहीं दी थी। 1000 जमा 80, 1080 माइनस 1080 $0। चलें जी, रेट्स पकड़ना। 80 ज़रब $80 151.75 जी। 12 150 164700। कैरी डाउन रेट क्या वैसे 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 रेट बताना जरूरी नहीं है बताना। 150 2.5 कैरी डाउन 0। आप बता दें डेबिट पे आ रहा है क्रेडिट पे? क्रेडिट पे। अगेन अ लॉस, एक्सचेंज लॉस 1560। उठे भाईजान जिन्होंने खेड़ी पहनी हुई है जल्दी आए। हुआ बलवाल के और खेड़ी आपने पिशावरी पहनी हुई है, आओ जल्दी आओ। इसकी एंट्री तो 12,140 की बैठे बैठे। लोन क्रेडिट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, डेबिट पहले बोला करो, पहले डेबिट पहले बोला करो जिंदगी में। इसकी एंट्री बताओ। लोन डेबिट कैश क्रेडिट। इसकी एंट्री बताओ। डेबिट पहले, एक्सचेंज लॉस डेबिट लोन क्रेडिट। तू बोला ना कर, यू नॉट अलाउड टू बोला।
कितनी ईदें आपकी जिंदगी में आ गई हैं और कितनी रह गई हैं? भाई फरमा रहे हैं हो सकता है मेरी यही लास्ट हो। क्या बंदा है यार, इसको क्लास के बाद लेके आना। ओके मेरे ख्याल से 2-4 दिन लोग याद करते हैं, या वो भी नहीं करते? अब वो भी नहीं करते? 2-4 दिन लोग याद करते हैं, हाँ यार बैठा करता था इधर। अच्छा चलो अब क्या करें, अब जाने वाले तो जाना, ये कह के फिर 2-4 दिन बाद, फिर कोई 2-4 साल बाद कभी उसकी याद आ जाती है। बस मुझे तो तब याद आती है मोबाइल पे, जब आप किसी का नंबर ढूंढते हैं ना, मिसाल के तौर पे अहमद ढूंढा तो वो वाला अहमद भी आ गया, तो फिर वहां से याद आती है हाँ यार ये भी होता था। तो बस इस तरह कभी याद आ जाती है, और क्या, बस खुद ही आप फिक्र कर लें अपनी। क्या क्या कह रहे हो? कांटेक्ट डिलीट कर दें? नहीं, अच्छी बात है, जरा मौत। एक साहब थे हमारे साथ ही क्वालिफाई किया उन्होंने, और एक दिन बस ऑफिस में बैठे हुए थे, सर में दर्द हुई और चले गए इस दुनिया से। बस इसी तरह आए हूँ, कई स्टूडेंट लाइफ में चले जाते हैं, कोई बड़े होकर चले जाते हैं। ओके अच्छा, अब 3 लफ्ज हैं, वो बोलूंगा वो एक लफ्ज होता है जो 3 दफा बोला जाता है, बोंगी। मैं एक 3 लफ्ज अलग अलग कह रहा हूं, और जिनको समझ ना आया करें उन्होंने समझाया भी ना करें, इल्तिफा से समझाना पड़े ना, तो ऐसी है। अच्छा अब 3 लफ्ज हैं जो अलग अलग हैं, ठीक है, वो मैं बोलूंगा। अच्छा इसमें ना सवाल में एक लाइन लिखी हुई थी, उसे छोड़ दीजिएगा अभी, या IFRS 9 में समझ आएगी कि जिस वक्त लोन लिया था तो मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट 8% ही था। 2 साल के लिए अगर आप लोन लें तो मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट 8% ही था, और हमारे सवाल में भी यही है। ये लाइन मार्केट रेट और ये सारा जरा IFRS 9 की चीज है, इसलिए इसको फिलहाल जरा छोड़ दें। एक लफ्ज लिखा हुआ है BL's फंक्शनल करेंसी इज पाक रुपीज। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? BL's फंक्शनल करेंसी इज पाक रुपीज। बिलाल लिमिटेड कहीं लिखा हुआ है पाकिस्तान की कंपनी है, लोकल कंपनी इन पाकिस्तान। तो बिलाल लिमिटेड के फंक्शंस किस में होंगे? फंक्शन वो नहीं जो आप लोग जिन फंक्शंस पे जाते हैं, फंक्शंस चीजों का खरीदना बेचना पाकिस्तान में, रॉ मटेरियल का खरीदना शायद पाकिस्तान में, आगे बेचना भी पाकिस्तान में। तो फंक्शंस कहां होंगे इसके? पाकिस्तान में। अच्छा इसलिए हमने इसकी फंक्शनल करेंसी रख दी पाक रुपीज। ओके फॉरेन करेंसी बताएं इसकी, फॉरेन करेंसी इसके लिए, क्योंकि जब एक फंक्शनल है तो फिर दूसरी क्या है? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी फंक्शनल के अलावा अगर कोई करेंसी पेपर में आ जाए, इसके फंक्शन तो पाकिस्तान में है, तो फंक्शनल करेंसी इसकी क्या होगी? बिलाल लिमिटेड एक कंपनी है जो पाकिस्तान में है, तो इसके फंक्शंस कहां हैं? पाकिस्तान में। इसलिए जो करेंसी ये पाकिस्तान में यूज कर रही है बार बार, दैट इज फंक्शनल करेंसी। अच्छा फॉरेन करेंसीज के लिए क्या है? इस हमारे सवाल में डॉलर, क्योंकि फंक्शन से हटके कोई करेंसी है, दैट इज फॉरेन करेंसी। असूली तौर पे इसके सारे फंक्शंस पाकिस्तान में हैं, लेकिन इसने एक लोन ले लिया कहां जाके? बाहर के मुल्क में, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी। अच्छा हमने जनरल एंट्रीज किस में की हैं? जनरल एंट्रीज बोलें जल्दी जल्दी जल्दी। और अगर फॉरेन करेंसी का सवाल आ गया तो आज तक हमने फॉरेन करेंसी को किस में कन्वर्ट कर दिया? फॉरेन फंक्शनल करेंसी में। तो बताएं हम फॉरेन को फंक्शनल में बदलते रहे हैं पिछले 4 दिनों से, या फंक्शनल को फॉरेन में बदलते रहे हैं? क्योंकि हमने जनरल एंट्रीज किस में करनी होती हैं? बिलाल लिमिटेड इज अ कंपनी लोकेटेड इन पाकिस्तान, तो वेयर इट्स फंक्शंस आर बीइंग डन? पाकिस्तान। अगर कभी ये बाहर से लोन ले ले, या बाहर से प्लांट खरीद ले इक्का दुक्का, या कभी बाहर के डेटर को चीजें बेच दे,
या बाहर के सप्लायर से कोई चीज पसंद आ जाए वो ले ले, तो ये रेयर होगा या कॉमन होगा? नहीं, तो रेयर होगा ना। बाकी सारा तो पाकिस्तान में काम हो रहा है। कभी जरूरत पड़ेगी लोन बाहर से ले लेगी, कभी जरूरत पड़ेगी प्लांट बाहर से ले लेगी, इट विल बी रेयर। तो जिस मुल्क में हम फंक्शंस कर रहे हैं उस करेंसी का नाम, और बोल रहे हैं फंक्शनल करेंसी। और जिस मुल्क में हम फंक्शंस, तो फंक्शंस के बेस पे हमारी पाक रुपीस करेंसी बन रही है, लेकिन अगर इससे हटके हम किसी भी करेंसी का डाटा हमें मिल जाए तो दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी। अच्छा, हमारे सवाल के एतबार से डॉलर था। इधर 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 आखिरी लफ्ज आने लगा है प्रेजेंटेशन करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी वो होती है जिसमें इसने P&L बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। बड़े आपसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछने लगा हूं जिसको कल तफसील से देखेंगे। इज प्रेजेंटेशन करेंसी, और ठहर जाओ गल तो सुन लो, रुक जाए लिखना को, रोकें जरा। इज प्रेजेंटेशन करेंसी सेम एज फंक्शनल करेंसी? Is presentation currency या should presentation currency be same as functional currency? It all depends upon your shareholders. It all depends upon your shareholders. ये सारा shareholders पे डिपेंड करता है कि shareholders कौन है। एक बात है कि आप लोग काम कहां कर रहे हैं। भाईजान काम पाकिस्तान में हो रहा है, प्लीज काम पाकिस्तान में हो रहा है, बिजनेस पाकिस्तान में, लैंड बिल्डिंग पाकिस्तान में, एम्प्लॉइज पाकिस्तान में हायर किए हैं, सब कुछ पाकिस्तान में है, फंक्शंस पाकिस्तान में हो रहे हैं। एक अजीब सी बात करने लगा हूं, हो सकता है कि बिलाल कंपनी जो पाकिस्तान में है उसके अच्छे खासे शेयर पाकिस्तान वालों ने खरीदे हों, कुछ थोड़े बहुते शेयर जर्मनी वालों ने खरीदे हों, पॉसिबल है, लेकिन है कंपनी पाकिस्तान की। और एक बंदा है मिसाल के तौर पे, उसके कजन बाहर के मुल्क रहते हैं, तो उसने बिलाल कंपनी यहां बनाई, उसने थोड़े से पैसे खुद डाल दिए, थोड़े से पैसे, कंपनी पाकिस्तान में है, सब पाकिस्तान में है, थोड़े से पैसे उसने फॉरेन शेयर होल्डर से मंगवा लिए, थोड़े से पैसे जर्मनी में चचा, हॉलैंड के अंदर दादी, ठीक है, इसी तरह मामू का बेटा पेरिस में, तो मुख्तलिफ जगहों पे पाए जा रहे हैं। तो भाईजान प्रेजेंटेशन करेंसी कैन बी एनी, वो कोई भी हो सकती है। अगर आपने पाकिस्तान में P&L बैलेंस शीट बनाना है, बनाएं, उनको दे देंगे P&L बैलेंस शीट। जर्मनी से फोन आया, पुत्र P&L बैलेंस शीट भेज, फिर आप क्या करेंगे? ना जनरल एंट्रीज नहीं करनी, प्लीज खुदा के लिए, कॉन्सेप्ट की दही नहीं बनानी, जनरल एंट्रीज नहीं करने बैठ जाना जर्मन। जनरल एंट्रीज किसमें करनी है? पाक रुपीज में। हाँ, उससे जो ट्रायल से P&L बैलेंस शीट बाहर बना है वो अब आप किस में बना लें? बोले जर्मन की करेंसी में। तो प्रेजेंटेशन करेंसीज कैन बी 1000 प्रेजेंटेशन करेंसीज बना लें, कोई मसला नहीं, जिस मर्जी में P&L बैलेंस शीट बनाएं, जो आपके शेयर होल्डर कहते रहे वो आप काम करते रहे। अच्छा, आपको एक वैसे मिसाल पूछ रहा हूं, होंडा एटलस कार पाकिस्तान की कंपनी है, तो गाड़ियां आपने देखा होगा इसकी पाकिस्तान में होती हैं। तो होंडा एटलस कार के, सब्र कर देना, लिख लीजिएगा, होंडा एटलस कार के फंक्शंस कहां पे आपको लग रहे हैं? पाकिस्तान में। तो होंडा एटलस कार के एम्प्लॉइज, सारी चीजें, लैंड बिल्डिंग, सब पाकिस्तान में। तो होंडा एटलस कार के बैंक अकाउंट्स वगैरह सब कुछ मेन पाकिस्तान के अंदर। तो होंडा एटलस कार आपको क्या फील हो रहा है, कहां फंक्शंस कर रही होगी, जल्दी बताएं? पाकिस्तान में। अच्छा, आपको पता है होंडा कार्स वाले जो इंजन लगाते हैं गाड़ी में, वो लोकल नहीं होता, वो जापान से इंपोर्ट होता है। जापान बोल रहे हैं, पता नहीं जो भी है, तो मैं उर्दू मीडियम सुन लें, नहीं इंग्लिश ही। हाँ, अच्छा, तो जो इंजन इंपोर्ट होते हैं बाहर के मुल्क से, उनकी पेमेंट्स किस में होती होंगी? जापान की करेंसी में। जापान की करेंसी को मैं क्या कहूंगा? जापान की करेंसी को फॉरेन करेंसी। जापान की करेंसी फॉरेन करेंसी, क्योंकि वहां से मेरी कभी चीज मंगवा लेता हूं, मेन तो पाकिस्तान है सब। तो करेंसी अदर देन फंक्शनल, कल लिखाऊंगा डेफिनेशंस, करेंसी अदर देन इज अ फॉरेन करेंसी। और हो सकता है इनको जरूरत पड़े तो ये गाड़ी बाहर के मुल्क बेच दें कोई एक, तो गाड़ी जब बाहर के मुल्क में बेचेंगे तो डेटर पैसे भेजेगा किसी और करेंसी में, वो भी कौन सी करेंसी होगी? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी भी एक से ज्यादा हो सकती है, वो तो मैंने मिसाल दी, सवाल में डॉलर है, बस जहां जहां फॉरेन कंट्री में आप डील करेंगे वो आपकी क्या बन जाएगी? फॉरेन करेंसी। अच्छा, ईयर एंड पे चले मैं ज्यूम कर रहा हूं कि इसके सारे शेयर होल्डर पाकिस्तान में है,
सारे शेयर होल्डर पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इसको कहती है कि आप हमें बैलेंस शीट बना के दे दिया करो, तो ये किस में बनाएगी? पाक रुपीज में, पाक रुपीज में। लेकिन अगर इसके कुछ शेयर होल्डर बाहर के मुल्क में भी हैं, या इसका वैसे ही दिल चाहे कि जापान वालों से हम काफी इंजन खरीदते हैं, उनकी रिक्वेस्ट है जरा एक दो P&L बैलेंस शीट जरा भेजें, देखें जरा कंपनी की तगड़ी है या नहीं, बना दें आप। प्रेजेंटेशन करेंसी तो हजारों कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। पहली दो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। फंक्शनल करेंसी आपकी वही होगी जहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फॉरेन करेंसी भी वो होगी जो फॉरेन कंट्री से डील हो रही है, लेकिन प्रेजेंटेशन करेंसी आपके अपने कब्जे में है। जिस मर्जी करेंसी के अंदर आप इसको प्रेजेंट करें, इट्स अप टू यू। ओवर। होमवर्क में अब आप सवाल करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जरा नजर मार के देख लें, उसका अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड डिफरेंट है। 26 से पहले है सवाल। पेज तो अब मैंने याद नहीं किए हुए। 465 डिफरेंट है अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड। एक ही रिवाइज कराइएगा, ये बड़ा अच्छा सवाल होगा। ठीक है भाई, क्लोज करो।